हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है जंतुओं का भोजन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरह अन्य जीव जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले नंबर पर शाकाहारी जंतु, दूसरे नंबर पर मांसाहारी जंतु और तीसरे नंबर पर सर्वाहारी जंतु। ठीक है बच्चों, तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले नंबर पर दिया हुआ है शाकाहारी। कुछ जंतु जैसे गाय, घोड़ा, जिराफ आदि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये पौधों की पत्तियां, दाने, फल आदि खाते हैं। इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो बच्चों, शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? जो घास फूस या पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं मधुमक्खी, तितली आदि फूलों का रस चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो जो तितलियां और मधुमक्खी होती हैं बच्चों, वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? फूलों का रस चूसकर। अगला है मांसाहारी जंतु। कुछ जंतु जैसे शेर, बाज, सांप आदि अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ये दूसरे जंतुओं को मारकर उनका मांस खाते हैं। इन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। कुछ मांसाहारी जंतु जैसे गीदड़, गिद्ध, चील आदि मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं। इस प्रकार ये जंतु वातावरण को साफ रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो मांसाहारी जंतु क्या होते हैं? जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं। आगे दिया हुआ है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु क्या होते हैं बच्चों? उसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ जंतु जैसे भालू, कुत्ता, कौवा आदि अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों व अन्य जंतुओं के मांस पर निर्भर रहते हैं। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो बच्चों, जो जंतु पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सर्वाहारी। ठीक है। क्या आप जानते हैं सांप व मेंढक अपना भोजन बिना चबाए ही निगल जाते हैं? जो सांप और मेंढक होते हैं वो अपने भोजन को चबाते नहीं हैं और ऐसा ही निगल जाते हैं। आगे है आपने क्या सीखा। इसमें पहला प्रश्न है मधुमक्खी अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों फूलों का रस चूसकर। दूसरा है दूसरे जंतुओं का मांस खाने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों मांसाहारी। आगे है याद रखने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट है भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु तथा सर्वाहारी जंतु। दूसरा है पेड़ पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला पॉइंट है मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। अगला पॉइंट है पेड़ पौधे व मांस दोनों खाने वाले जंतु सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है अभ्यास। पहला है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से शाकाहारी जंतु कौन सा है? नंबर 1 शेर, नंबर 2 गाय, नंबर 3 कौवा। तो बच्चों इनमें से शाकाहारी जंतु कौन सा है? गाय। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है निम्नलिखित में से शेर किस प्रकार का जंतु है? नंबर 1 मांसाहारी, नंबर 2 सर्वाहारी, नंबर 3 शाकाहारी। तो इसके जो पहले नंबर का ऑप्शन है उस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? नंबर 1 3 वर्गों में, नंबर 2 4 वर्गों में और नंबर 3 2 वर्गों में। तो भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है बच्चों? 3 वर्गों में। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से सर्वाहारी जंतु कौन सा है? नंबर 1 घोड़ा, नंबर 2 सांप, नंबर 3 कौवा। तो बच्चों सर्वाहारी जंतु कौन सा है? कौवा। ठीक है, आगे है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है बच्चों बकरी एक, इसमें पहले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? शाकाहारी जंतु है। दूसरा है भालू एक सर्वाहारी जंतु है, तो दूसरे खाली स्थान में क्या लिखेंगे? भालू।
तीसरे में शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे बच्चों? पेड़ पौधे। चौथा है तितली फूलों का रस चूसती है, तो चौथी खाली स्थान में क्या लिख देंगे? फूलों। आगे है ग नंबर पर सही कथन के सामने सही का व गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है ऊंट एक शाकाहारी जंतु है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है गिद्ध मरे हुए जंतुओं का मांस खाता है, तो ये भी सही है, इसके आगे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है मगरमच्छ सर्वाहारी जंतु है, तो ये गलत है बच्चों, मगरमच्छ क्या है? मांसाहारी, तो इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है मांसाहारी जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर हैं, तो ये गलत है बच्चों, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। अगला है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है शाकाहारी जंतु किन्हें कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरा है किन्हीं दो मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए, तो इसमें पहला शेर और दूसरा चीता। अगला है तीसरा नंबर का प्रश्न भालू कैसा जंतु है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों भालू सर्वाहारी जंतु है। चौथा है भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी और नंबर 3 सर्वाहारी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पार्ट 6 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।